कुछ मालूम हो पाया है कौन कौन से जज शामिल होंगे इस लार्जर बेंच में, कौन कौन से 9 जजेस शामिल होंगे और किस वक्त इस केस की समाअत होगी? जी, सुप्रीम कोर्ट में जो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, कल ये बाकायदा इंतखाबात में तखीर का मामला जो है उसकी समाअत होगी कल दोपहर 2 बजे होगी। तो इस बेंच में जो है वो जस्टिस इजाजत एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो शामिल है। चीफ जस्टिस की सर्वे में ये बेंच कैंप किया गया है। जस्टिस अली डॉक्टर, जस्टिस जाया आफरीदी भी इसका हिस्सा है। जस्टिस मोहम्मद अली नजर, जस्टिस असर नल्ला बेंच में शामिल है। जस्टिस मुजैर अली नकवी, जस्टिस जमाल मंजूर खेल भी जो है वो इस बेंच का हिस्सा है। और ये बेंच जायजा लेगा कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात आपके ऊपर जो इसकी समाअत की थी जस्टिस इजाजत एहसन की सर्वे में जस्टिस मुजैर नकवी पर मुश्तमिल बेंच में, उसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि जब असम्बलियाँ तब्दील हो जाए तो वो जो है इलेक्शन का तारीख दे। तो इस पर उन्होंने मामला जो है वो चीफ जस्टिस को रेफर किया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब ये 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है जो कल दिन दोपहर 2 बजे जो है इस मामले की समाअत करेगा और जायजा लिया जाएगा कि इलेक्शन कराने का इख्तियार किसके पास है। क्योंकि सदर की जानिब से 9 अप्रैल का वक्त दिया गया है, जो सदर पाकिस्तान मुमलिकत की जानिब से वक्त दिया गया है। ताहम ये कहा जा रहा है कि जो अटॉर्नी जनरल ने भी राय दी अपनी इलेक्शन कमीशन को, तो अटॉर्नी जनरल की राय के अंदर वाज़ेह तौर पर ये एक तवसर दिया गया था कि जिससे कि सदर मुमलिकत ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया और ये इख्तियार गवर्नर का था। क्योंकि इस टाइम पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 2 असम्बलियाँ नहीं है और आइन में लिखा हुआ कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो सदर मुमलिकत की जानिब से फिर जो शेड्यूल दिया गया तो वो 9 अप्रैल का था। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है तमाम मामलात का जो है वो जायजा लेगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिया दिया गया, उसमें ये भी वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जो इससे मुतल्लिक दरखास्तें मौजूद हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शुएब शहीद की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया, जिसमें ये कहा गया था कि 90 रोज का जो है वो आइन में लिखा हुआ है तो 90 रोज में इलेक्शन होने हैं, तो शेड्यूल नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जो है वो टेकअप करे। तो इस टाइप की जितनी भी और दरखास्तें हैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस को हुक्म दिया गया कि कलब करके कल दिन दोपहर 2 बजे जब 9 रुकनी लार्जर बेंच बैठेगा तो उसमें ये मामला जो है ज़ेर बहस आएगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के 2 सूबे हैं, इनमें इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, तखीर क्यों हो रही है। क्योंकि आईने पाकिस्तान के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब असम्बलियाँ तब्दील हो जाए तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन होनी है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो इलेक्शन नहीं करा सकते। उनका जो टाइम लाइन है, जो वक्त देते हैं वो सदर या गवर्नर की जानिब से दिया जाता है। तो अब यहाँ पर सदर की जानिब से वक्त दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जो दीगर यानी कि अगर कौमी असम्बली का मामला है तो फिर तो सदर दे सकता है, लेकिन ये सूबों का मामला है तो गवर्नर का इख्तियार है। तो कल सुप्रीम कोर्ट में तमाम चीज़ों का जो है वो जायजा लिया जाएगा और फिर पता चलेगा कि आगे पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो चाहता है। आया खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर इंतखाबात होते हैं या फिर जो है कोई वक्त मिलता है इन इंतखाबात का। तो ये अभी पाकिस्तान के मंजरनामे तो हैपन्स हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग से ही कोई सूरत हाल शायद ताज़ा हो सकती है। जी ठीक। अच्छा तैयब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कल 2 बजे इस केस की समाअत होगी और लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। तलबी के नोटिस किसको जारी किए गए? जी, अभी तो नोटिस जो है वो जारी नहीं किए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा गया है कि वो फाइल जो है वो इस पूरे केस की मुरतब करे, क्योंकि ये जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुजैर नकवी पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच था उसमें चीफ जस्टिस को मामला रेफर किया था कि इस पर आज को नोटिस लिया जाए। तो चीफ जस्टिस ने अब आज को नोटिस लेके 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। तो कल इस केस की जो भी फाइल है इसमें उन 2 जजेस का नोट भी सामने रखा जाएगा, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुजैर नकवी का, और ये 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो फैसला करेगा कि किसको नोटिस जारी करने है, किसको तलब करना है, किसको नहीं करना। तो अभी रजिस्ट्रार ऑफिस को इनिशियल अहकामात दिए गए हैं जिसमें बेंच की तश्कील से लेकर और जो दरखास्तें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, जैसा कि मैंने बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की वाज़ेह तौर पर दरखास्त और अर्ली हियरिंग की दरखास्त है।
2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई कि हमारा मुकदमा जल्द समाज पे लगाया जाए, तो 2 जजेस की जानिब से नोट, और उसके बाद वो दरख्वास्त तो कल 9 रुकनी बेंच का मामला का जो है जायजा लेगा। जी अच्छा, तैयब ये बताइएगा कि 9 रुकनी लार्जर बेंच में कौन कौन से जज साहिबान शामिल हैं? जी, 9 रुकनी लार्जर बेंच में जो है वो जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो इस बेंच का हिस्सा है। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी जो है वो भी इस बेंच का हिस्सा है। और ये बेंच जो है वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो 9 बेंचेस को शामिल किया गया है चीफ जस्टिस की सरबराही के अंदर। तो कल अब वक्त भी दे दिया गया, दिन दोपहर 2 बजे जो है इस मामले की समाप्त की जाएगी। ठीक। अच्छा तैयब, एक बार फिर से हमारे नाजरीन को बताइएगा, जिन नाजरीन ने अभी भी हमें ज्वाइन किया है, इस सारी खुद नोटिस केस के हवाले से। जी, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से बाकायदा सबूतो ले लिया गया है, और सबूतो लिया गया है कि पाकिस्तान में और खासकर ये जो 2 सूबे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, इसमें इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वहाँ पर असम्बलियों का वजूद नहीं है। और आइन में ये चीज लिखी हुई है कि जहाँ पे असम्बलियाँ ना हो वहाँ पे इंतखाबात जो है 90 रोज के अंदर होते हैं। और इलेक्शन कमिश्नर को भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था। निश्चित तौर पर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया था कि ये मेरा इख्तियार नहीं है, गवर्नर और जो सूबों के गवर्नर है और सदर मुमलिकत, तो वो जो अपना इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि सदर की जानिब से जो कौमी असम्बली के जो है वो तारीख दी जा सकती है, लेकिन सूबों की नहीं दी जा सकती। तो सूबों की तारीख गवर्नर्स की जानिब से दी जाती है। तमाम सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से 9 अप्रैल की तारीख जो है वो दे दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा और जो पंजाब है वहाँ पे आम इंतखाबात के लिए, सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए, लेकिन कौमी असम्बली अभी उसका वजूद भी बरकरार है। गवर्नर को क्या इख्तियारात बाईपास करके सदर मुमलिकत इख्तियार दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो ये सियासी मंजरनामे पे सवालात की हैं। और इसी हवाले से ने अब की है 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दी है, जो कल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तखीर के मामले का जायजा लेगा, और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि किसको नोटिस होने हैं और क्या पाकिस्तान के अंदर और फिर खासकर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात का मामला जो है वो कौन सी कीमत इख्तियार करता है। आया वो जो 90 रोज का आईनी कमांड है वो फुलफिल होता है, नहीं होता, या सुप्रीम कोर्ट उस आईनी कमांड को फुलफिल करने के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो क्या फैसला करता है, ये अभी पाकिस्तान का मुस्तकबिल का मंजरनामा जो है वो बताएगा। अब कल इनिशियली तौर के ऊपर ये पहली समाअत है, तो उस समाअत के अंदर फैसला किया जाएगा कि आया इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट समाअत करे भी या ना करे, या फिर अगर करे तो फिर रुकनी लार्जर बेंच जो है वो अपनी कार्रवाई का आगाज करेगा। तैयब हमारे साथ ही रहिएगा। अपने देखने वालों को एक बार फिर से बताएंगे कि 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन ना कराने पर चीफ जस्टिस का आज खुद पंजाब केपी में इलेक्शन का मामला है। चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस, गवर्नर्स ने पंजाब और केपी में इलेक्शन की तारीख नहीं दी, रजिस्ट्रार के नोट पर आज खुद नोटिस लिया गया है। तैयब हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे इस हवाले से जानते हैं। तैयब, आपने बताया कि कल 2 बजे 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद इस बेंच को हेड कर रहे हैं। जी, चीफ हिस्सा है जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस जैद अली नकवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है वो इस बेंच का हिस्सा है। और यूं 9 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है, जो कल जायजा लेगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे, उसमें ताखीर की वजूहात